हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी प्रोफेशन यानी कि पेशा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेशा यानी कि प्रोफेशन क्या होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, और इसके साथ साथ जो प्रोफेशन है उसके क्या क्या फीचर्स और विशेषताएं जो हैं वो होती हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है और क्या क्या उसके क्या हैं फीचर हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करना, किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करना और उसके बदले में कोई भी सैलरी है, कोई भी वेजिज है, ठीक है, वो रिसीव करना, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में हम क्या है अदर पर्सन के लिए काम करते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, जो किस फॉर्म में हो सकता है, सैलरी की फॉर्म में हो सकता है, मजदूरी यानी कि वेजेस के फॉर्म में हो सकता है। इसमें जो व्यक्ति काम करता है उसको एम्प्लॉय कहा जाता है और जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके अंडर में काम किया जाता है, उसको नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर कहते हैं। अब जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर जो होगा वो गवर्नमेंट होगा, ठीक है। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो वहाँ पर जो प्राइवेट पर्सन है वो हो सकता है एम्प्लॉयर। परमानेंट का मतलब क्या है, स्थायी जॉब करना जिसमें क्या है निकाला नहीं जा सकता, तो जो संस्था है वो परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए करना। कैजुअल यानी कि जो डेली बेसिस पे क्या है दिहाड़ी पे जाते हैं लोग, तो वहाँ पर भी क्या है एम्प्लॉयमेंट के तौर पे क्या है काम किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि डॉक्टर, एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर कि डॉक्टर क्या होता है, एक पेशेवर व्यक्ति होता है जो जिसको हम प्रोफेशन में शामिल करते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या है जॉब करता है तो उसको प्रोफेशन में ना शामिल करके उसको हम शामिल करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। अब एम्प्लॉयमेंट की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं हमें दे रखी हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या है, सर्विसेज टू अदर्स, यानी कि किसी और व्यक्ति के लिए काम करना, किसी दूसरे के लिए क्या है सेवा देना। जैसे कि एक टीचर है वो क्या है प्राइवेट स्कूल में अगर टीच कर रहा है तो वहाँ पर वो क्या है उस प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए क्या है काम कर रहा है। गवर्नमेंट टीचर है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है काम कर रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें देखो क्या कहता है, पर्सनल सर्विसेज। यहाँ पर सर्विसेज जो है वो खुद दी जाती है। जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं अगर मान लो गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ तो यहाँ पर जो सर्विसेज है वो क्या है मैं दूंगा। मेरी जगह पे क्या है कोई और पर्सन को क्या है मैं नहीं भेज सकता कि अगर जैसे कि मैं किसी दिन मेरी तबीयत खराब है तो उसकी मेरी जगह पे क्या है किसी और को भेज दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता इसमें। उसके बाद आता है इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है, एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या है एक एग्रीमेंट जो है वो होता है। उस एग्रीमेंट में कितने टाइम तक काम किया जाएगा, काम करने के क्या क्या टर्म कंडीशन होगी, कितनी सैलरी है, कितने कमीशन है, कितनी फीस है, सभी चीज़ों के बारे में क्या है एग्रीमेंट में लिखा जाता है। उसके बाद आता है कि इसमें जो पर्सन काम करता है, एम्प्लॉय जो होता है वो क्या है एक सर्वेंट के तौर पे क्या है काम करता है। और एम्प्लॉयर जो होता है वो क्या होता है मालिक, नियोक्ता जो होता है वो मालिक होता है। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कहता है, इसमें जो काम करने वाला पर्सन होता है उसको क्या है पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जैसे कि अगर मैं बिज़नेस खोलूँ तो मेरे को बिज़नेस खोलने के लिए क्या है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं कहीं पर जॉब करूँ तो वहाँ पर मेरे को क्या है पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है देखो, मैंने आपको बताया जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगाते हैं वहीं पर क्या है रिस्क आता है। तो बिज़नेस में पैसा ज़्यादा लगाया जाता है इसलिए बिज़नेस में क्या होता है रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में पैसा नहीं लगाया जाता इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट जो है बात करें कि जो एम्प्लॉयर है, मालिक जो है वो क्या है किस फॉर्म में हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, और पूरा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो सकता है, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है और या प्राइवेट भी हो सकता है। तो ये था हमारा पॉइंट आज का एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में तीनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है तीनों में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो पहला जो पॉइंट है वो है कमेंसमेंट यानी कि स्टार्टिंग होना। बिजनेस जो है वो कैसे स्टार्टिंग होती है, बिजनेस की लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करके क्या है बिजनेस को शुरू किया जा सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसको कंपनी एक्ट जो 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके अंडर में क्या है, और उसको रजिस्टर्ड करवा करके हम जो कंपनी है उसको शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए स्टार्टिंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके लिए हमें क्या है, जैसे डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। एडवोकेट है तो उसको अपना एलएलबी वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी। सीए जो है अकाउंटेंट है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोफेशन में आ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो किसी प्राइवेट संस्था के अंदर काम करने के लिए हम क्या है, जॉब करने के लिए हम जाते हैं, तो प्राइवेट संस्था ने जो भी नॉर्म्स और जो भी कंडीशन रखी हैं उस पोस्ट के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, पूरी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर नेचर ऑफ वर्क, यानी कि बिजनेस में किस तरह का काम जो है वो किया जाता है। तो बिजनेस में क्या है, गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन भी किया जाता है और खरीद बेच भी की जाती है। यानी कि अगर मैं कोई सामान सस्ता खरीद करके महंगा बेचूं तो उसको भी हम बिजनेस कहते हैं, और अगर मैं कोई सामान बना करके बेचता हूं तो उसको भी हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। पेशा जो होता है उसमें वर्किंग की जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या होती है कि इसमें जो पर्सन होते हैं, सीए है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, वो क्या है, एक्सपर्ट होते हैं, और एक्सपर्ट के तौर पे क्या है, वो काम करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की नेचर जो होती है वो क्या होती है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में जो कहा गया है वो काम जो है उसमें करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि किस किस में कितना पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस देखो, बिजनेस खोलने के लिए हमें क्या है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। देखो, जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाएंगे वहाँ पर रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा पैसा किस में लगाया है, बिजनेस में, तो बिजनेस में रिस्क क्या होता है, ज़्यादा। उससे कम किस में पैसा लगाया है हमने, प्रोफेशन के अंदर, तो प्रोफेशन में रिस्क कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाया तो इसमें रिस्क नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें क्वालिफिकेशन। तो देखो क्या कहता है, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर कोई डिग्री वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशन के लिए हमने बात की कि जैसे डॉक्टर है तो उसको क्या है, एमबीबीएस करनी पड़ेगी, ठीक है। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स उसको क्या है, करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन उसकी निर्धारित होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये डिपेंड करता है जो काम करवाया जाना है उसके ऊपर। यानी कि जहाँ पर हम जॉब करने के लिए जाएंगे तो उस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो समझौते जो होगा, एग्रीमेंट जो होगा, उसमें क्या है, निर्धारित की गई होगी। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे बिजनेस है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। प्रोफेशन का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और एम्प्लॉयमेंट जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कहीं पर जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या है, वेतन यानी कि सैलरी मिलेगी, या मजदूरी के रूप में क्या है, आय अर्जित होगी। अब हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपना जो बिजनेस है उसका जो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या है, या हमारा जो काम है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो बिज़नेस में किया जा सकता है, हम कभी भी हमारा बिज़नेस का कोई भी हिस्सा क्या है, कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या है, नहीं बेचा जा सकता। कि एक डॉक्टर है वो अपनी डिग्री को क्या है, नहीं बेच सकता, उस डिग्री का यूज़ क्या है उसी के द्वारा किया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें भी क्या है, जो एम्प्लॉई होता है वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी अगर हम चेक करना चाहें तो बिज़नेस की एफिशिएंसी कैसे चेक होगी कि बिज़नेस ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है, अच्छी है। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो इसका मतलब एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी कैसे चेक होगी, अब डॉक्टर है उसके पास ज़्यादा पेशेंट आते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। वकील के पास ज़्यादा क्लाइंट आते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक होगी, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो नंबर ऑफ सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है तो उसमें क्या है, एफिशिएंट ज़्यादा है वो। एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी जो है वो कैसे चेक होगी, वो चेक होगी कि वो अपना जॉब है उसके लिए क्या है, कितना सेक्रीफाइस करता है, कितना क्या है वो मेहनती है, उससे क्या है, उसकी एफिशिएंसी चेक होती है। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो देखो, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, हालांकि बिजनेस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते।
पेशे में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं पेशेवर संस्थाएं जो होती हैं, एसोसिएशन जो होती हैं, उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन अब बात है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है जो जॉब की जा रही है उसके ऊपर। कुछ जॉब में तो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। तो ये हमारे पॉइंट थे कि डिफरेंस क्या है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में।